नमस्ते बच्चों। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक आंध्रा भाग 1 के जो काव्य खंड है, ठीक है, काव्य खंड के दूसरा अध्याय यानी कि सूरदास के पद पढ़ेंगे। इससे पहले हम सूरदास यानी कि जो इस पद के जो कवि है, ठीक है, उनके जीवन तथा साहित्यिक परिचय पर संक्षिप्त में प्रकाश डाल लेते हैं। सूरदास भक्ति काल के सगुण उपासक कवि थे। उनका जन्म सन 1478 में रुनकता गांव में हुआ, किंतु कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर हुआ। कृष्ण भक्ति शाखा कवियों में सूरदास का सर्वोच्च स्थान है। सूरदास नेत्रहीन थे, यानी कि वो अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। उनके नेत्रहीन संदर्भों को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मान थे, यानी कि वो जन्म से अंधे थे, जन्म से वो देख नहीं सकते थे। कृष्ण भक्ति द्वारा उन्होंने दिव्य दृष्टि प्राप्त किया, ठीक है। किंतु कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मान नहीं थे, वो बाद में अंधे हुए। जिस प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया है, प्रकृति चित्रण किया है, उन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकते कि सूरदास जन्मान थे। सूरदास श्री कृष्ण को अपने आराध्य मानते थे। उन्होंने भक्ति काव्य द्वारा जनमानस में श्री कृष्ण का महत्व को बताया है। साथ ही उन्होंने समाज को भक्ति का मार्ग दिखाया है। उनके प्रमुख रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। सूरदास के काव्यगत विशेषताओं पर हम प्रकाश डालें तो सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी काव्य के माध्यम से श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की जो कथा है, उन्हें बहुत ही सजीव एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। किंतु मुख्य रूप से सूरदास वात्सल्य एवं श्रृंगार के कवि थे। उन्होंने अपनी काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने ब्रजभाषा का स्वाभाविक, सजीव एवं भाव अनुकूल प्रयोग किया है। सुर के सभी पद गेय है और कोई ना कोई राग से संबंधित है। संगीत का अपूर्व संगम सुर के पदों में मिलता है। तो आइए आज हम उन्हीं के द्वारा रचित जो पद है, ठीक है, सूरदास के पद जो हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है, उन पर विचार करते हैं। इस पाठ में सूरदास द्वारा रचित दो पद है। पहला पद वात्सल्य वर्णन के अंतर्गत आता है। इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया है। दूसरा पद श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत आता है। इस पद में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम को दर्शाया है। साथ ही जो मुरली बजाते हैं, श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, उस मुरली के प्रति गोपियों का जो रोष है, ठीक है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, ठीक है, वो ईर्ष्या की भावना, वो रोष की भावना को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आइए इस पाठ की जो व्याख्या है, ठीक है, काव्य व्याख्या है, उन पर हम प्रकाश डालते हैं। पहला पद इस प्रकार है। खेलन में कोका को गुसैया, हरी हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत दृशैया, जाति पाति हम ते भरना ही, ना ही बसत तुम्हारी चैया, अति अधिकार जनावत याते जाते, अति अधिकार जनावत याते जाते, अधिक तुम्हारी गैया, रूती ही करे तासों को खेले, रहे बेटी जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेलोई चाहत, सूरदास प्रभु खेलोई चाहत, दाओ दियो करी नंद दुहैया। अब इसकी जो व्याख्या है उन पर हम प्रकाश डालते हैं। इस पद में यानी कि इस काव्यांश में, ठीक है, इसमें श्री कृष्ण और सुदामा के बीच कोई खेल होता है, ठीक है, दोनों कोई खेल खेलता है। अब क्या है, श्री कृष्ण हार गया है और सुदामा जीत गया है, तो दूसरा दाव क्या है, सुदामा आरंभ करना है, शुरुआत करना है। किंतु क्या है, श्री कृष्ण, ठीक है, वो हार नहीं मानता है, खेल में वो हार नहीं मानता है और वो दाव सुदामा को देने से इनकार कर देता है। इन सब को देख के जो सारे दोस्त हैं, ठीक है, जो सखा है इन दोनों का, वो सब क्या है, श्री कृष्ण पर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो इसी का चित्रण यहाँ किया है। तो आइए पंक्ति दर पंक्ति इस काव्यांश की व्याख्या करते हैं। खेलन में कोका को गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया। यहाँ गुसैया का अर्थ है स्वामी, ठीक है। यह कहते हैं कि खेल खेल में, ठीक है, खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है। हरि हारे जीते श्रीदामा,
हरि यानी कि श्री कृष्ण, श्री कृष्ण तुम हार गए हैं, ठीक है, तुम हार गए हैं, सुदामा जीत गए हैं। जो बाकी जो दोस्त हैं, सारे दोस्त हैं, वो लोग कह रहे हैं, ठीक है, कहते हैं कि खेल खेल में कोई किसी का मालिक या स्वामी नहीं होता, हर कोई बराबर के है, ठीक है। हरि यानी कि श्री कृष्ण तुम हार गए हैं और सुदामा जीत गए हैं। बरबस ही कत करत रसैया, रसैया यानी कि गुस्सा, ठीक है, तुम बेकार में ही क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो। जाति पाति हम ते बर नाही बसत तुम्हारी छैया। जात पात की बात की जाए तो हम सब एक हैं, ना तुम क्या है, तुम्हारा जात हमसे बड़ा है और ना हमारा जात तुमसे छोटा है, ठीक है। वो सारे दोस्त हैं, छोटा छोटा बच्चा है, ठीक है, वो सब क्या है, श्री कृष्ण को कहते हैं कि जाति पाति हम ते बरना है, जाति पाति की बात की जाए तब भी हम बराबर के हैं, ना ही बसत तुम्हारी चैया, और ना ही हम तुम्हारी शरण में रहते हैं, चैया यानी कि, ठीक है, शरण में रहते हैं, ना ही हम तुम्हारे शरण में रहते हैं, ना ही तुम्हारी जो जात है हमसे बड़ा है, ठीक है, हम सब एक ही जात के हैं। अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारी गैया, शायद तुम हम पर इतना अधिकार इसलिए जताते हो क्योंकि तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा गाय है, ठीक है, गैया यानी कि गाय। वो बच्चों में जब झगड़ा होता है तो आपस में अपनी धन दौलत का वो क्या है, गिनती करते हैं, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो यहाँ कहते हैं कि शायद तुम इसलिए ज़्यादा अधिकार हम पर जताती है क्योंकि तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा गाय है। रूती ही करे तासों को खेले, रूती ही करे तासों को खेले, रहे बेटी जह तह गवैया। अब वो सका कहते हैं, ठीक है, जो दोस्त है वो कहते हैं कि जो खेल में, ठीक है, खेल में जो रुझ जाता है, बार बार रुझ जाता है, क्रोध करते हैं, उनके साथ कौन खेलना चाहेंगे, कोई भी खेलना नहीं चाहेंगे। इस तरह से वो श्री कृष्ण को दातने के बाद वो सारे दोस्त जह तह गवैया मतलब बेच जाते हैं, वो गवैया, ठीक है, गवैया का अर्थ होता है ग्वालवाल, ठीक है, जो गाय चराने वाले हैं, वो ग्वालवाल सारे ग्वालवाल जहाँ तहाँ बेच जाते हैं। अब वो भी खेलने से इनकार कर देते हैं, उन्हें नहीं खेलना है जो बार बार खेल में रुझ जाते हैं। जिस तरह से श्री कृष्ण खेल खेल में रुझ जाते हैं तो उससे वो तंग आके कहते हैं कि जो बार बार खेल में रुझ जाते हैं उनके साथ हमें नहीं खेलना है। ये कह के जो सारे ग्वालवाल हैं वो जहाँ तहाँ बेच जाते हैं। सूरदास प्रभु खेलियो चाहत, दाव दियो करी नंद दुहैया। अब क्या है, सारे दोस्त गुस्से में बेच जाते हैं, ठीक है, वो सब गुस्सा वो रूठ गए हैं। अब श्री कृष्ण, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण अब क्या करते हैं, उसे तो और खेलना है, वो तो खेलना चाहते यानी कि खेलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सूरदास यहाँ अंत में कहता है कि श्री कृष्ण का तो और खेलना है, वो खेलना चाहते हैं, तो इसलिए वो दाव अब की बार जो दाव है जो सुदामा का है, ठीक है, सुदामा की जो बारी है उन्हें दे देता है, कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारी दाव है यानी कि तुम्हारी बारी है, अब जो खेल है वो खेलना आरंभ करो, ठीक है। इस तरह से वो क्या है, सबको मना लेते हैं, नंद की दुहाई देते हैं, अपना जो नंद है, नंद बाबा है, ठीक है, अपने पिता का दुहाई देकर सब दोस्तों को मना लेते हैं, उन्हें खेलने के लिए, फिर से खेलने के लिए क्या है, मना लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ क्या है, इस पद में जो बाल मनोविज्ञान है, ठीक है, बाल मनोविज्ञान को सूरदास ने बड़े ही रोचक ढंग से, बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दूसरा पद इस प्रकार है, मुरली तव गोपाल नहीं भावती सुनिरे सके, यद्यपि ननलाल ही नाना बाती नछावती, राखती एक पाय थारो करी अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कति तेरो हुए आवती, अति आदीन सुजान कनोरे, घिरेदर नहार नबावती, आपुन पोरी आधर सज्जा पर कर पल्लव पलुथावती, बुकुति कुटिल ने नासापुत हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एको छिन डरते शेष दुलावती। इस पद में यानी कि इस काव्यांश में जो गोपियाँ है वो श्री कृष्ण की जो मुरली है उन पर, ठीक है, मुरली के प्रति अपनी ईर्ष्या की भावना, जलन, ठीक है, जलन और क्रोध प्रकट करते हैं। उन्हें लगता है कि ये मुरली जो है, जो श्री कृष्ण के हाथों में जो मुरली है वो उनकी सौतन है, ठीक है, गोपियों की सौतन है। इस तरह से वो मुरली के प्रति अपना क्रोध प्रकट करते हुए, अपना गुस्सा प्रकट करते हुए आपस में बात करते हैं। उन्हीं क्या है घटना को यहाँ पर सूरदास ने बड़े ही सुंदर, बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आइए पंक्ति दर पंक्ति इस काव्यांश की हम चर्चा करते हैं। मुरली तव गोपाल नहीं भावती
सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। यहाँ गोपियाँ, ठीक है, जो सारी गोपियाँ हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं। वो कहते हैं सुनो रे सखी, सुनो, ठीक है, सखी सुनो। वो देखो, वो जो मुरली है, ठीक है, वो मुरली जो है हमारे नंदलाल को, हमारे स्वामी को, हमारे श्री कृष्ण को नाना प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से नचा रही है। फिर भी श्री कृष्ण उस मुरली पर अपना जान दे देते हैं। वो उन्हें बहुत भाती है, वो मुरली से बहुत प्रेम करता है, जबकि वो उन्हें नाना प्रकार से नचाते हैं। राखती एक पाई थारो करी अति अधिकार जनावती। वो मुरली हमारे श्री कृष्ण पर इतना अधिकार जता लिया है, ठीक है, इतना अधिकार जता लिया है कि वो उन्हें अपने एक पाँव से खड़ा करवा रहे हैं। श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो वो एक पाँव पर खड़ा करते हैं। उन्हीं का वर्णन करते हुए यहाँ गोपियाँ कहते हैं कि वो मुरली जो है हमारे श्री कृष्ण पर इतना अधिकार जता लिया है कि उन्हें एक पाँव पर खड़ा करने पर मजबूर कर दिया है। वो हमारे श्री कृष्ण को एक पाँव पर खड़ा करवा रहे हैं। कोमल तन आज्ञा करवावती कति तेरो होय आवती। कहते हैं हमारे जो श्री कृष्ण है उसके जो शरीर है, ठीक है, उसका शरीर बहुत ही कोमल है। और वो क्या है, कोमल तन जो है उस मुरली के आज्ञाकारी बन गए हैं, ठीक है। उनकी इतना आज्ञा मानते हैं कि वो अपना कति यानी कि कमर कमर को भी तेरा कर दिया है। श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं वो जिस मुद्रा में खड़ा करते हैं, ठीक है, उसे त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। तो जब वो त्रिभंग मुद्रा में खड़ा करते हैं तो उसका कमर ऊंचा हो जाता है, ठीक है, कमर तेरा हो जाता है। तो उसी को देखकर गोपियों को लगता है कि हमारे श्री कृष्ण की जो तन है, शरीर है, बहुत ही कोमल है। और जो मुरली है वो हमारे श्री कृष्ण को इतना आज्ञाकारी बना दिया है कि वो उनके आज्ञा के, ठीक है, आज्ञा सुनकर, उसका आदेश सुनकर वो अपना शरीर को तेरा कर लिया है, उनका कमर भी तेरी हो गई है। अति आदिन सुजान कनोरे गिरिधर नार नबावते। जो श्री कृष्ण, ठीक है, जो श्री कृष्ण अपनी छोटी उंगली से गिरिधर, ठीक है, पूरे पहाड़ को उठा लिया था, गिरी को उठा लिया था, यानी कि गिरिधर, गिरी को धर लिया था, गिरी को, पहाड़ को उठा लिया था अपनी एक छोटी उंगली से। वो श्री कृष्ण को क्या है, वो मुरली ने अपना इतना अधीन बना लिया है, ठीक है, अपने अंदर इतना दबा लिया है कि वो उसके सामने सर झुका रहा है। आपुन पोरी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुथावती। अब कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की जो अधर है, ठीक है, जो कोमल अधर यानी कि होठ, ठीक है, कोमल जो होठ है, उन्हें मुरली ने अपना सेज बना लिया है। सज्जा यानी कि सेज, बिस्तर, ठीक है, अपना बिस्तर सेज बना लिया है और उन पर वो आराम से लेट गई है। इतना ही नहीं, तो वो आराम से लेटते हुए श्री कृष्ण की जो कर पल्लव पलुथावती, जो कोमल पत्ती की तरह हाथ है, कर का अर्थ है हाथ, और जो पल्लव दिया है वो पल्लव है कोमल पत्ते, जो पेड़ से जो जो कोमल पत्ते निकलते हैं, नए पत्ते निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ उसका उदाहरण देते हुए कहा है कि जो श्री कृष्ण की जो कोमल हाथ है, जो कोमल पत्ते की तरह नर्म है, उन हाथों से वो मुरली अपना पाँव दबा रही है। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, ठीक है, बांसुरी इससे बजाते हैं, तब उसके हाथ जो है बांसुरी, उसकी उंगलियां जो है बांसुरी पर सहलाते हैं। तो गोपियों को लगता है कि जब श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, ठीक है, उसी को गोपियां कहते हैं कि वो अधर को, ठीक है, वो मुरली जो है श्री कृष्ण की अधर को बिस्तर बना लिया है, उसमें आराम से वो लेट गई है। और जो श्री कृष्ण की कोमल हाथ है, ठीक है, कोमल हाथों से अपने पाँव को दबा रही है, सहला रही है। बुकुति कुटिल नैन नासापुत हम पर कोप करावती। यहाँ गोपियाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण जब वो बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, ठीक है, तब उसकी जो बो है, आईब्रो है, वो टेढ़ी हो जाती है, ऊंचा नीचा हो जाते हैं, कुटिल हो जाते हैं। नैन नासाफुत, जो नैन है, आँख है, जो नासा है, जो नाक है, वो फूलने लगता है, ठीक है। हम पर कोप करावती। तो गोपियों को लगता है कि वो क्या है, मुरली के, ठीक है, मुरली के आदेश को सुनकर, मुरली ने ही कहा होगा श्री कृष्ण को कि गोपियों को क्रोध करने के लिए, ठीक है। तब गोपियों को लगता है जो एक्सप्रेशन है वो तो श्री कृष्ण क्या है, बांसुरी की जो धुन है उसमें मग्न होकर वो एक्सप्रेशन दे रहा है, ठीक है, हाव भाव प्रकट कर रहा है। किंतु गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण उन पर
क्रोध प्रकट कर रहा है उस मुरली के कहने पर। देखिए, मुरली के कहने पर वो गोपियों पर क्रोध प्रकट कर रहा है। सूर्य प्रसन्न जानी एकोशिन धरते शीस दुलावथी। अंत में सूर्य यानी कि सूरदास, ठीक है, अंत में सूरदास कहते हैं कि गोपियों को ऐसा लगता है कि जब भी थोड़ा ही समय के लिए, थोड़ी ही पल के लिए, थोड़ी ही क्षण के लिए जब श्री कृष्ण उन पर आकर्षित होने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उन पर क्या है, गोपियों पर, गोपियों के प्रति आकर्षित होने को जाते हैं, तब क्या है, मुरली श्री कृष्ण को आदेश देते हैं कि उन्हें क्या है, इनकार करो, ठीक है, गोपियों को इनकार करो। तो इस इनकार में श्री कृष्ण सर हिला देते हैं, ठीक है, शीस दुलावती। गोपियों को ऐसा लगता है, लेकिन वो क्या है, श्री कृष्ण अपने क्या है, बांसुरी की धुन में मग्न होकर वो सर हिलाते हैं। फिर भी गोपियों को ऐसा प्रतीत होता है कि वो कुछ समय के लिए उससे आकर्षित होते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन वो मुरली के जो क्या है आदेश, ठीक है, मुरली के आदेश को मानकर उन्हें इनकार में सर हिला देते हैं। इस प्रकार से यहाँ ये पद में, ठीक है, इस काव्यांश में क्या है, सूरदास ने मुरली के प्रति जो गोपियों के जो ईर्ष्या भावना है, जो क्रोध है, ठीक है, वो जलन है, उसे यहाँ बड़े ही सुंदर, सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।